नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंसा प्रभावित मणिपुर से एक ताजा घटना की खबर सामने आई है। खबर है कि बीती रात भीड़ ने केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के घर पर हमला कर दिया और उनके घर को आग लगा दी। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना के समय केंद्रीय मंत्री अपने घर पर मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इम्फाल के न्यू चेकॉन में भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए बल का प्रयोग किया और भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं इस घटना को लेकर न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह ने कहा कि मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं। शुक्र है कि मेरे इम्फाल स्थित घर पर कल रात कोई घायल नहीं हुआ। उपद्रवी पेट्रोल बम लेकर आए और मेरे घर के भूतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही सिंह ने राज्य में शांति की अपील करते हुए कहा कि मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा करने वाले बिल्कुल अमानवीय हैं। बता दें कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को ST कैटेगरी में शामिल करने की मांग के विरोध में 3 मई को राज्य में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। इसके बाद कई इलाकों में हिंसक झड़पें हुई और राज्य में हिंसा भड़क उठी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस के सामने एक खास पेशकश रखी है। दरअसल कल गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते दौरान आप नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ एक ऑफर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में 0 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस कहती है कि वे दिल्ली पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें कि आप नेता का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उनकी पार्टी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन पाने की उम्मीद कर रही है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज यह CCC यानी कॉपी कट कांग्रेस हो गई है। ये अरविंद केजरीवाल का सब कुछ कॉपी कर रहे हैं। इन्हें खुद का कुछ नहीं पता। अब यह सामने आ रहा है कि कांग्रेस में न केवल नेतृत्व की कमी है बल्कि विचारों की भी कमी है। कांग्रेस के पास लोगों की आकांक्षाओं को जानने के लिए तंत्र नहीं है। तमिलनाडु में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ED की कार्रवाई के बाद से ही राज्य का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। इस बीच कल गुरुवार को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि केंद्र ED के जरिए अपनी राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी लोगों से मेल मिलाप बढ़ाकर राजनीति नहीं करना चाहती। जनता भी बीजेपी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लोगों को उन पर तभी विश्वास होगा अगर वह उनके लिए राजनीति करें। बीजेपी की राजनीति जन विरोधी है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन विरोधियों को डराने के लिए आयकर विभाग, CBI और ED जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जिनका वह राजनीतिक या चुनावी रूप से मुकाबला नहीं कर सकती। CM ने कहा कि हम भी हर तरह की राजनीति करने में सक्षम हैं। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक चेतावनी है। TMK के आदमी को गलत तरीके से परेशान मत करो। अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं तो आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ राज्य का सियासी पारा भी गरमाने लगा है। दरअसल नामांकन के दौरान राज्य में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और खुलेआम गोलियां चल रही हैं। कल गुरुवार 15 जून को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस दिन सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। राज्य के कई इलाकों में हिंसा हुई और आगजनी भी हुई, जिसमें 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच हालात के मद्देनजर कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद लेने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसा को अंजाम देकर राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता ने कहा कि हिंसा की घटनाओं में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई भी भूमिका नहीं है। वहीं बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल इस हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच राज्य में केंद्रीय बल की तैनाती को लेकर TMC नेता मदन मित्रा ने कहा कि हमारी पार्टी हर मुश्किल का सामना करेगी और केंद्रीय बलों की यातना सहने के लिए भी तैयार हैं। मित्रा ने इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर खर्च होने वाले पैसे को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। मैं नहीं जानता कि इन केंद्रीय बलों पर कितने हजारों करोड़ खर्च किए जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं मिल रहा। ये कोर्ट का फैसला है, सभी को इसे स्वीकार करना होगा, लेकिन ये भूलना गलत है कि फैसला और वोटिंग लोग करेंगे। TMC नेता मदन मित्रा ने आगे कहा कि हम अपना खून देने और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें अपनी जान तक देनी पड़े, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि TMC जीते। WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर
लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने कल गुरुवार 15 जून को चार्जशीट दाखिल कर दी है और इस चार्जशीट के तहत दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद पॉक्सो एक्ट हटाने का फैसला किया है और इसके लिए कोर्ट में नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की सिफारिश की है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि आरोपी सांसद बृजभूषण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होने वाली, जो कि पहलवानों की मुख्य मांग है। इसके अलावा करीब 1500 पन्नों के आरोप पत्र में सभी 6 महिला पहलवानों के विस्तृत बयान सबूतों के साथ हैं। वहीं अब इस चार्जशीट को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर हमला बोला है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह को बचाने के लिए ये सरकार की योजना है। पीटीआई से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि महीनों से ये पहलवान विरोध कर रहे हैं, वो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। सरकार अपने आदमियों को बचाती है, पूरी योजना बृजभूषण सिंह को बचाने की है। दिल्ली पुलिस की ओर से बृजभूषण सिंह के खिलाफ दाखिल किए गए आरोप पत्र पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा अगला कदम तब आएगा जब हम सब कुछ देख लेंगे कि जो वादे किए गए थे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान कहा कि चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बृजभूषण सिंह दोषी है, लेकिन हमारे वकील ने एक आवेदन दायर किया है ताकि वह जल्द से जल्द आरोप पत्र देखकर आरोपों का पता लगा सकें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।